और हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की है। ढांडा ने दादूपुर नहर को नॉर्थ हरियाणा की लाइफलाइन बताया है और नहर को एक बार फिर से नोटिफाई किए जाने की मांग भी उनकी ओर से की गई। सुनिए। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दादूपुर नलवी नहर को लेकर। क्या मानते हैं, किस प्रकार से ये नहर डी नोटिफाई की गई है, क्या इसके फायदे थे? आपने पूरा विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, एक बार फिर से आपसे। देखिए, दादूपुर नलवी कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो नॉर्थ हरियाणा की लाइफलाइन है। 1987 में चौधरी देवीलाल जी के समय में वाटर कमीशन के रिकमेंडेशन वगैरह पे इसको शुरू किया गया, ये सोच के कि आने वाले समय में पानी नीचे जा रहा है, जमीन का वाटर टेबल नीचे जा रहा है। आज क्या स्थिति है? आज यमुनानगर में 450 फीट तक, अंबाला में 700 फीट तक, कुरुक्षेत्र में 350 फीट पानी नीचे जा चुका है। आने वाले समय में तो पानी बचेगा ही नहीं, इसलिए उसको राइज करना, वाटर टेबल को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये कैनाल बनी थी। 2004 में जमीनें एक्वायर हुई। 2000 किसानों की जमीनें 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई हैं। 926 एकड़ के आसपास जमीन है। 3 डिस्ट्रिक्ट के 2000 किसानों को 2004 से लेकर अभी तक ना कॉम्पनसेशन मिला, ना उनकी जमीनें वापस मिली। यानी 20 साल इंतजार करने के बाद भी 19 साल इंतजार करने किसान खाली हाथ हैं। दूसरा, आज बीजेपी की सरकार, 2018 में बीजेपी की सरकार ने डी नोटिफाई करके कहा कि जमीनें वापस कर रहे हैं हम किसानों की। तो इस नहर का क्या होगा? जो नॉर्थ हरियाणा की लाइफलाइन है, आप उस नहर को बंद कर रहे हैं, एक चलते हुए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं, जिसके बारे में आरटीआई रिप्लाईज में यह आया, जिसके सरकारी रिपोर्ट में यह आया कि 30 फीट तक वाटर टेबल राइज हुआ कई जगहों पे इसकी वजह से। आप ऐसे प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं, इसका मतलब आप नॉर्थ हरियाणा की लाइफलाइन को काट रहे हैं। हजारों लाखों नॉर्थ हरियाणा के तीनों डिस्ट्रिक्ट के किसान जो हैं, उनकी लाइफलाइन को खत्म कर रहे हैं, उनके खेती के साधन को खत्म कर रहे हैं। आप वाटर लेवल की बात कर रहे हैं, वाटर लेवल ऊपर आ रहा है। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार बहुत सी ऐसी स्कीम्स चला रही है, योजनाएं चलाई हैं वाटर रिचार्ज करने के लिए। जगह जगह पर जो वेल्स हैं वो लगाए गए हैं। तो इस नहर का और वो हरियाणा सरकार के उन स्कीमों को किस प्रकार से आप दोनों को देखते हैं, सर? मैं इसलिए इस पे मुझे सवाल है, इस पे मुझे आपत्ति है कि एक चलते हुए प्रोजेक्ट को, जिस पे सारा खर्च हो चुका सरकार की तरफ से, जिस पे सिर्फ किसानों का कॉम्पनसेशन दिया जाना बाकी है, जहां से मिट्टी भी उठा उठा के बेच दी सरकार ने, उसकी भी बिडिंग करके वो मिट्टी बेच दी, और आज आप कह रहे हैं हम डी नोटिफाई कर रहे हैं। क्यों डी नोटिफाई कर रहे हैं? उस प्रोजेक्ट का कॉम्पनसेशन क्यों नहीं दे रहे किसानों? सिर्फ 1000-2000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, इसलिए आप उसको डी नोटिफाई करने चले एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को। तो फिर नए प्रोजेक्ट्स क्यों लगा रहे हैं वाटर टेबल रिचार्ज करने के लिए? क्योंकि उसमें नए काम में भ्रष्टाचार हो सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नया काम शुरू करना चाहती है। जो पुराना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है उसको बंद करना चाहती है। एक एसवाईएल को लेकर लगातार जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, तो आप लोगों को लगातार घेरा जाता है एसवाईएल के मुद्दे पर। इस बार भी इसी प्रकार के सवाल उठे हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब की एक सरकारी आवाज से तो आम आदमी पार्टी पंजाब की एसवाईएल की बचाने की बात करती है, दूसरे मकान से ये कहा जाता है कि एसवाईएल का हक हरियाणा को मिलना चाहिए। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, इनकी राजनीति खत्म हो गई है, तो इसलिए अब ये अपनी राजनीति की दुकान का शटर किसी न किसी बहाने से तो उठाएंगे। हमारा ये मानना है और हम ये पूछना चाहते हैं कि इन दलों ने किया क्या? 56 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, तो इन दलों ने क्या किया इतने सालों में? भारतीय जनता पार्टी का इन सालों के दौरान क्या स्टैंड रहा हरियाणा और पंजाब में? और कांग्रेस का इन हरियाणा और पंजाब में क्या स्टैंड रहा इन दिनों में? ऐसे मौके आए जब तीनों जगह, केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, क्यों नहीं किया समाधान? ऐसे मौके भी आए जब तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में, क्यों नहीं किया समाधान? पहले इनको ये बताना पड़ेगा कि हरियाणा और पंजाब के लोगों को इन्होंने इतने सालों तक लड़ाने की कोशिश क्यों की। ये पंजाब और हरियाणा को लड़ाना चाहते हैं जैसे अंग्रेज लड़ाना चाहते थे। जिस दिन पंजाब हरियाणा एक होंगे, एकजुट होंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, उस दिन दोनों प्रदेश बहुत तरक्की करेंगे। ये इस बात को नहीं चाहते हैं। एक आप बीच का रास्ता निकालने की बात अक्सर करते हैं एसवाईएल को लेकर। अनुराग ढांडा के हिसाब से वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है, या फिर आम आदमी पार्टी के अनुसार वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? मैंने तो प्रधानमंत्री जी को सुना था 2019 में। प्रधानमंत्री मोदी जी एक रैली में बोल के गए खुद, और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनके पास तमाम तथ्य होते हैं, उनका पूरी बैकएंड टीम होती है, सरकार का वर्जन होता है वो। उन्होंने कहा कि हमारे हक का पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है सालों से, और उस पानी को रोक करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सबको देंगे। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूं, 2019 से अब 2023 आ गया, प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में एक भी कदम क्यों नहीं बढ़ाया? दुश्मन देश पाकिस्तान को पानी बह के जा रहा है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पानी की कमी है। दुश्मन देश के पास पानी, आज पाकिस्तान ज्यादा प्यारा हो गया प्रधानमंत्री जी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से।
तो प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान पानी क्यों बह के जा रहा है, हमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी क्यों नहीं मिल रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के दखल से हो सकता है। प्रधानमंत्री इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, विदेशों में घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन 15 मिनट उनके पास अरविंद केजरीवाल जी के लिए नहीं निकली। अरविंद जी ने कहा था कि अगर आपके पास समाधान नहीं है तो आप हमें बुला लीजिए, 15 मिनट में हम अपने सुझाव दे देंगे। आज तक वो 15 मिनट नहीं दिए, ना कभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के बात की इस मुद्दे को सुलझाने के लिए। प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहते, इस आग को लगाए रखना चाहते हैं। प्रिय सर, बातचीत करने के लिए तो ये थे हमारे साथ अनुराग ढांडा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री को मध्यस्थता करनी होगी और उस मध्यस्थता के बाद कहीं ना कहीं दोनों ही दलों को अपना अपना स्टैंड क्लियर करने को लेकर भी वो एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ करने को तैयार हैं। और इसके अलावा दादूपुल जो नलवी नहर है जिसको डी नोटिफाई किया है, उसको दोबारा से चालू करने की मांग वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालियमन, हरियाणा न्यूज।